आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीजी और ईसीजी के प्लेसमेंट की और ईसीजी की लीड्स की। तो सबसे पहले नॉर्मल ईसीजी का पैटर्न हम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक ईसीजी है, ये मेरे पास एक ईसीजी है। तो ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस और ये टी। पी किसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्यू आर एस किसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये टी किसको रिप्रेजेंट करते हैं। पी मेरा रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। या फिर इसी को मैं बोल सकता हूँ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, या इसी को बोलता हूँ मैं एट्रियल सिस्टोल। बात बराबर। पी को एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डीपोलराइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे बोलते हैं वेंट्रिकल। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको शो करता है, वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन या फिर वेंट्रिकल सिस्टोल, इसको मैं वेंट्रिकल सिस्टोल भी बोल सकता हूँ। अब बात करते हैं टी की। तो टी किसको शो करता है, टी करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, क्या रीपोलराइजेशन, या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल या फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद बारी आती है ईसीजी लीड्स की। तो ईसीजी लीड्स में सबसे पहले तीन तरह की लीड्स को हम प्लेसमेंट करते हैं, लिम्ब लीड, ऑगमेंटेड लीड और चेस्ट लीड। तो लिम्ब लीड में फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो होती हैं लिम्ब लीड होती हैं। और ऑगमेंटेड लीड में AVR, AVL और AVF। और चेस्ट लीड में V1, V2, V3, V4 और V5 और V6। बात करते हैं आगे। अब लिम्ब लीड की बात करते हैं। लिम्ब लीड का जो ट्राइंगल है, इसको एंथवन ट्राइंगल भी बोलते हैं। जैसे अगर ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये मेरा राइट लेग और ये मेरा लेफ्ट लेग, तो राइट लेग को तो मैं न्यूट्रल कर देता हूँ, इसमें कोई भी लीड नहीं लगाता। राइट हैंड से यहाँ पे मेरा निगेटिव टर्मिनल और यहाँ पे मेरा पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट हैंड में अपर साइड में, तो ये लीड फर्स्ट कहलाएगी। और अगर मैं राइट हैंड का निगेटिव और लेफ्ट लेग का पॉजिटिव ले लूँ तो ये लीड मेरा सेकंड, और मेरा लेफ्ट लेग का निगेटिव और लेफ्ट लेग का पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड का निगेटिव, अगर मैं इसको लूँ तो ये लीड थर्ड कहलाएगी, लीड थर्ड। जैसे कि ये देखिए, लीड फर्स्ट में निगेटिव टर्मिनल किसका, राइट हैंड का, और लेफ्ट हैंड का पॉजिटिव। और लीड सेकंड में निगेटिव मेरा राइट हैंड का और लेफ्ट लेग का पॉजिटिव, और लीड थर्ड में लेफ्ट लेग का मेरा पॉजिटिव और लेफ्ट लेग का हैंड का मेरा निगेटिव, तो ये लीड थर्ड कहलाएगी। AVR की बात करूं तो AVR जस्ट मेरा AVR राइट साइड से AVR, लेफ्ट साइड में AVL और फुट की साइड में AVF। क्लियर। अब बात करते हैं
तुम्हारा ये V1 लीड का प्लेसमेंट कहाँ पे करते हैं? तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड में, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड में लीड 1 का या V1 का प्लेसमेंट होता है राइट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, V2 का लेफ्ट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और V3 का बिटवीन V2 एंड V4 के बीच में हम किसको प्लेस करते हैं? V3 को। अब B4 की बात करते हैं तो B4 कहाँ पे रिप्लेस करते हैं? तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, और फिफ्थ V5 की बात करते हैं तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस और एंटेरियरी एक्सिलरी लाइन, और B6 को हम प्लेस करते हैं कहाँ पे? मिड एक्सिलरी लाइन पे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया होगा। अब बात करते हैं B1, B2, B3, B4, B5 क्या क्या हमें जानकारी देती है। तो B1 और B2 हमें सेप्टल के बारे इंफॉर्मेशन देती है। B2 से लेके B4 तक हमें एंटेरियर मतलब पार्ट में क्या दिक्कत हो रही है उसके बारे में जानकारी देती है, यानी एंटेरियर वॉल MI या, और B4 और B5 से लेकर के B6 तक हमें जानकारी देती है लैटरल वॉल MI या फिर लैटरल वॉल में क्या दिक्कत है उसके बारे में। यानी V1 से B2 सेप्टल, B2 से B4 एंटेरियर, और B4 से B5 और B6 होता है तुम्हारा लैटरल के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, और लीड 5 की बात करें तो लीड 5 में हमें MI को डायग्नोज करने के लिए लैटरल वॉल MI का पता हम कहाँ से कर सकते हैं? लीड 5 में। ठीक है, तो लीड 5 में हम पता कर सकते हैं लैटरल वॉल MI का। और सेप्टल के लिए हमें V1 और V2 देखना है, एंटेरियर वॉल MI के लिए V2, V3, V4, और लैटरल वॉल MI के लिए हमें V4, V5 और V6 को देखना है, V4, V5 और V6 को लैटरल MI। ठीक है, इन्फेरियर वॉल MI के लिए हमें लीड सेकंड थर्ड और ABF को देखना होगा। अब जैसे कि एक ये हमारे पास जो 12 लीड ECG में इस तरह से कुछ दिखता है। सबसे पहले फर्स्ट लीड, फिर सेकंड लीड, उसके बाद थर्ड लीड, फिर AVR, AVL और AVF, उसके बाद V1, V2, V3, V4, V5, V6, इस तरह से हमें कुछ लीड दिखती हैं। तो B1 हमारी लीड फर्स्ट और ABL और V5 और V6 हमें लैटरल वॉल MI को दिखाता है। लैटरल वॉल MI में हमें V1 मतलब फर्स्ट ABL और लीड फर्स्ट ABL, V5 और V6 हमें लैटरल वॉल MI को दिखाता है। और इन्फेरियर वॉल MI की बात करते हैं तो इन्फेरियर वॉल MI में हमें क्या दिखाता है? तो लीड सेकंड, लीड थर्ड और ABF, सेकंड, थर्ड और ABF हमें इन्फेरियर वॉल MI के लिए। बाकी जितना बचता है वो किसको दिखाता है? सेप्टल वॉल MI के लिए। सेप्टल वॉल MI के लिए V1, V2 हमें दिखाता है। V4 क्या होता है? एंटेरियर और लैटरल दोनों में दिखाता है। बात करते हैं यहाँ पे, अगर वैसे तो नॉर्मली अगर ECG का हमें अगर नॉर्मल ECG में अगर यहाँ पे कहाँ लिखें, अगर हमें नॉर्मल ECG में अगर हमें हार्ट रेट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? हाँ, अगर बिग बॉक्स को हम काउंट करते हैं, बिग बॉक्स को काउंट करते हैं तो 300 अपॉन नंबर कितने हैं बिग बॉक्स के। ठीक है, और अगर स्मॉल बॉक्स को काउंट करते हैं तो
1500 अपॉन जितने नंबर हैं स्मॉल बॉक्स के, ठीक है, वहाँ से हमारी हार्ट रेट निकल आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं 300 में, और 5 बॉक्स हैं या फिर 4 मान के चलो। 300 4 बड़े बॉक्स हैं, 300 से 300, तो हमें अगर बड़े बॉक्स से निकालने तो 300 को डिवाइड करना है, तो 300 में अगर 4 को भाग देंगे तो कितनी बार आएगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी 75। यहाँ पे हार्ट रेट कितनी निकल के आएगी, 75। और अगर इसी में मैं निकालूँ 1500 से, अगर 1500 अगर स्मॉल बॉक्स हैं 20, तो 1500 में कितना, 1 0 से 1 0, 2 सत्ते 14 और 5 15, यहाँ पे भी 75 ही निकल के आएगी अगर 20 से, तो क्योंकि एक बड़े बॉक्स में कितने छोटे बॉक्स कितने होते हैं, 5, कितने होते हैं 5, तो 5 चौक 20, तो टोटल बराबर निकल के आएगी कितनी, हार्ट रेट भी बराबर निकल के आएगी, ठीक है। और मान के चलते हैं रिदम ही इरेगुलर है। सबसे पहले अगर मुझे रिदम का, अगर मुझे कहते ना हार्ट रेट निकालनी है, तो उसके लिए मुझे पता करना चाहिए सबसे पहले रिदम रेगुलर है कि नहीं है, या फिर ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो, ये PQRST PQRST PQRST, ये तो क्या आपको लग रहा है यहाँ पे कितने बॉक्स हैं, ये 1 हुआ, 2 हुआ, ठीक है, ये 1 2 3 हो गया, ये 1 2 फिर से 2, 1 2 3 और ये 3.5 हो गया। तो इसमें क्या है, ये है मेरा इरेगुलर रिदम, ये मेरा क्या है, इरेगुलर रिदम। तो इसको काउंट करने के लिए मुझे 2 मेथड यूज़ करने होते हैं। अगर तुम्हारा जो आर बेब है, अगर उसमें तुम्हारे टोटल नंबर अगर तुम काउंट करते हो 15, तो 15 को कितने से गुणा करना है, जितनी आर बेब आएंगे उसके अंदर। जैसे ये 15 है, 15 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 है। 15 में कितनी, 1 2 3 4 5 और एक 6 है, 6 है। तो अब जितनी ये आई है आर वेव, कितनी है, आर वेव है मेरे पास 6, तो 6 को मुझे 10 से गुणा कर दूँ तो आ जाएगी हार्ट रेट 60 निकल के, कितनी आ जाएगी, हार्ट रेट निकल के आएगी 60। अगर यहीं पे मेरे 30 बॉक्स को काउंट किया होता, उसमें भी अगर तुम्हारा 7 अगर आता, 7 अगर तुम्हारा आर वेव आ रहा है, या फिर 8 आर वेव आ रहा है मान के चलो, तो 8 × 10 × 80 आ जाती। इसमें हार्ट रेट कितनी आती, 80, कितनी आती, हार्ट रेट 80, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इरेगुलर पैटर्न में जैसे कि अभी बताया, यही फॉलो करना है। क्या, अगर इरेगुलर पैटर्न है तो 6 सेकेंड स्ट्रिप मेथड या फिर 3 सेकेंड स्ट्रिप मेथड, और 6 सेकेंड में मुझे करना है कितना, 30, और इसमें मुझे 15। जैसे कि अभी देखा, तो 6 सेकंड में मुझे 30 लार्ज बॉक्स को काउंट करना है, और 3 सेकंड में मुझे 15 लार्ज बॉक्स को काउंट करना है, 15 लार्ज बॉक्स को काउंट करना है, ठीक है। चलिए इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर अभी भी इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे